हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। क्लास 12th चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद आज हम अपना चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को करने के बाद आपका एडमिशन को करने के बाद आपका रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और जो हम बुक यूज करते हैं वो टी.एस. गेरवाल का रेफरेंस बुक यूज करते हैं, और एडिशन जो हम फॉलो कर रहे हैं 2025 टू 2026 का हम एडिशन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट एडिशन। बालक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को समझने के लिए पहले हम बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे कि भैया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है। देखिए, ए और बी और सी एक ही गली में रहते थे। ए और बी ज्यादा रिच नहीं हुआ करते थे, लेकिन सी रिच था। ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और सी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो ए और बी ने आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन उन्होंने स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप जब किया उसके 5 साल के बाद कंपनी काफी रिनॉल्ड हो गई और टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। तो ए और बी का जब बिजनेस बहुत अच्छा हो गया तो सी ने इनसे कांटेक्ट किया, बोला कि दोस्त, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे भी अपनी कंपनी के अंदर पार्टनर बना लीजिए। तो ए और बी ने कहा ठीक है, हम आपको कंपनी के अंदर पार्टनर बना लेंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ कंडीशन होगी जो माननी पड़ेगी। तो क्या है वो कंडीशन? तो 2 कंडीशन होती है नए पार्टनर के लिए। पहला, नए पार्टनर को कैपिटल लेके आना पड़ता है। तो सी ने कहा कि कैपिटल क्यों? तो ए और बी ने कहा कि जब हमने भी बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था हम लोगों ने, तो हम आपको जब अपने फर्म के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको भी कैपिटल लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी कंपनी को और भी ज्यादा आगे एक्सपेंड कर सके। तो सी ने कहा ठीक है। और जो कैपिटल का अमाउंट होता है ना बच्चों, वो रिटायरमेंट में, डेथ में या डिसोल्यूशन में, जब फर्म पार्टनरशिप समाप्त होती है तो वहां पर जितना भी कैपिटल बनता है रिटायरमेंट पार्टनर का, डेथ पार्टनर का, वो उनको रिफंड कर दिया जाता है। जितना भी बनता है उनका रिफंड हो जाता है। तो सी ने कहा ठीक है, मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दूंगा। तो दूसरी कंडीशन थी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी ने कहा कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? तो ए और बी ने बताया, बॉस, हमने कंपनी में पैसा, पार्टनरशिप में पैसा लगा के हमने 5 साल बहुत मेहनत किया, तो आज ये कंपनी जाकर काफी, या पार्टनरशिप जाकर रिनोड हुई है। अगर ये पार्टनरशिप रिनोड हुई है तो हमने आज प्रॉफिट कमाना सीखा है, हमने इसके लिए 5 साल खर्च किए हैं, और आप आते ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे तो हमें उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड चाहिए। उस रिवॉर्ड का नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि ओल्ड पार्टनर पे उसका अधिकार होता है, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल कभी भी रिटर्न नहीं होती है न्यू पार्टनर को। यहां तक क्लियर है बच्चों? और इसके बदले में ए और बी शेयर का हिस्सा सी को दे देंगे। सपोज दैट से 1/4, 2/6 जितना भी हिस्सा बनता है वो दे देंगे, और सी से कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ हिस्सा दे देंगे। अब मान लीजिए कि 1/4 हिस्सा दिया सी को, और पहले ए और बी का हिस्सा मान लीजिए कुछ था, 1:1 था, कुछ भी था, वट एवर। तो कहीं ना कहीं नए पार्टनर को हिस्सा देने से अब पुराने पार्टनर के हिस्से में चेंजिंग आएगी। उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होता है। नॉर्मल भाषा में समझो, मान लीजिए कि एक पिज्जा है, उस पिज्जा के अंदर 12 स्लाइस है, इस तरह से 12 स्लाइस है, और मान लीजिए ए और बी दो इक्वल पार्टनर हैं, तो 6 स्लाइस ए को मिलेगा और बी को भी 6 स्लाइस मिलेगा।
लेकिन सी फॉर्म के अंदर एंटर कर गया तो कहीं ना कहीं अब उसकी रेशो के हिसाब से ए और बी का स्लाइस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सी भी भाई उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा। तो वो क्या हिस्सा लेगा जिससे ए और बी का क्या रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो, वो हमें कैलकुलेट करना सीखना है, राइट। तो न्यू रेशो को निकालेंगे हम लोग, और बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा मैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैंने आपको यहां बताया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के 4 केस हैं। पहले केस का नाम है रिमेनिंग शेयर। दूसरे केस का नाम है टेक्स एक्वायर, जिसको हम फ्रॉम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी टेक्स और एक्वायर्स लिखने के बाद भी वो केस 2 नहीं होता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करना होता है, और आपको देखना होता है अगर वहां फ्रॉम लिखा है तो केस नंबर 2 होगा। एक थर्ड केस होता है जिसमें लिखा होता है गिव्स, सरेंडर, सैक्रिफाइस, वहां पर ऑफ लिखा होगा। इस ऑफ से मालूम चलता है कि केस नंबर 3 है। और एक केस होता है 4 जिसको बोलते हैं रिटेन शेयर। रिटेन शेयर का मतलब होता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म को जब ज्वाइन करता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर बोलता है कि मैं न्यू पार्टनर को अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा, तो उस पार्टनर को हम बोलते हैं रिटेन पार्टनर, कि वो अपने शेयर में से नए पार्टनर को कुछ भी हिस्सा नहीं दे रहा है, वो अपने शेयर को पुराने शेयर की तरह ही रखना चाहता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन जो है न्यू पार्टनर को नहीं होगा। तो यहां तक आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। आपने जो मैंने आपको केसेस के बारे में क्लासिफिकेशन किया, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ये हमारा केस 1 है, इसको बहुत ही ध्यान से हम समझिएगा, तो आप सभी केस 1 के क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। और चारों केस पढ़ने के बाद आप ये आइडेंटिफिकेशन करना भी स्टार्ट, मतलब कि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस केस के अकॉर्डिंग होगा। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि जतिन एंड राजीव are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Bikram as a partner for 1/5 share profit. Calculate new profit sharing ratio. करेक्ट है बच्चों? इसमें बोला कि जतिन और राजीव दो पार्टनर है, उनका रेशियो जो है 3:2 है। नया पार्टनर है कौन? बिक्रम। और वो जो 1/5 के लिए एंटर हुआ फर्म के अंदर। बताओ कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, माफ करिएगा, जतिन एंड राजीव इज इक्वल्स टू 3:2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है बात से। उसके बाद हमने लिख दिया कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जतिन एंड राजीव 3/5 एंड 2/5। फिर लिखेंगे हम लोग लेट बी टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। करेक्ट है। उसके बाद विक्रम
शेयर इज इक्वल्स टू 1/5। उसके बाद निकालिए आप लोग रिमेनिंग शेयर। वन माइनस 1/5, 1। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, आएगा 5। 1 के टर्म में 5 5 बार में तो 5, और 5 के 5 1 बार में तो 1। इट मीन्स रिमेनिंग शेयर जो आ गया 4/5। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब यहां पे लिखिए, इसके आगे कंटिन्यू होगा नीचे, तो आप मैं यहां लिख रहा हूं। अब इसके बाद आप लिखिएगा जतिन, जतिन न्यू शेयर। जतिन का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? जतिन का ओल्ड शेयर 3 बाय, ये यहाँ नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जतिन न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3, जतिन का ओल्ड शेयर 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है बच्चों? 4/5। तो 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। उसके बाद राजीव का निकालेंगे, तो राजीव न्यू शेयर इज इक्वल्स टू राजीव का ओल्ड शेयर 2/5 मल्टीप्लाई उसका रिमेनिंग शेयर 4/5। 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। उसके बाद विक्रम का, विक्रम शेयर, तो विक्रम का शेयर था 1/5। आप लोग यहां देखेंगे तो पाएंगे इसका डिनोमिनेटर 25, इसका 25, तो इसका भी 25 होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 5/5, तो 5 अपॉन में 25। यहां आप लिखिए न्यू। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन का कैसे हम मानेंगे ये सही है। आप तीनों पार्टनर के जितने भी पार्टनर होंगे आपके, उन सभी पार्टनरों के न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। अब वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। यहां लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जतिन, राजीव एंड विक्रम क्या है? 12:8:5। इसको चेक कर लीजिएगा अपने बुक में, सही आंसर है। आपको अच्छा समझ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 1 को नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ी वीडियो में एडिटिंग हो रही है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को पहले ही लिख दे रहा हूं आप लोगों को, जिससे जल्दी आप लोग समझ सकें और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो अब हम लोग केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 7:5। कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 7:5 है। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कि नया पार्टनर है सी जो 1/6 शेयर के लिए फॉर्म के अंदर एंटर हुआ है, और ही टेक्स दिस शेयर, यानी 1/6 शेयर उसने कैसे लिया? 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। देख रहे हैं आप यहाँ टेक्स लिखा है, तो टेक्स लिखा है तो कुछ बच्चे समझते हैं कि केस नंबर 2 है, और डेफिनेटली केस नंबर 2 होता ही है वो। लेकिन कभी कभी टेक्स लिखने के बाद भी वो केस 3 बन जाता है। तो आप हमेशा फोकस करिए इस फॉर्म पे, या आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अच्छे समझिए। वो ये कहता है ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कि उसने ये शेयर ए से 1/24 के हिस्से में और बी से 1/8 के हिस्से में लिया है। फ्रॉम बोल दिया तो डेफिनेटली केस नंबर 2 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दो पार्टनर है ओल्ड जिनका रेशियो 7:5 है। तो पहले आप यहां लिखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:5, इट मीन्स 7/12, 5/12। तो पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, देन बी को सॉल्व करेंगे, और फिर सी का शेयर निकाल देंगे। तो यहां बोलता है, पहले लिखेंगे हम ओल्ड शेयर ऑफ ए। तो ए का जो ओल्ड शेयर है वो 7/12 है। नया पार्टनर है सी, सी टेक्स
फ्रॉम ए, सी ए से लेता है, क्या लेता है? 1/24 लेता है। तो आप लिखिए 1/24 कि सी ने ए से लिया 1/24। तो न्यू शेयर ऑफ ए, जो ए का नया शेयर है कैसे निकलेगा? तो ए का जो ओल्ड शेयर था भाई वो 7/12 था और सी ने ए से ले लिया। अगर ए से लिया होगा तो कहीं ना कहीं ए का शेयर पहले से कम हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 1/24। 12 और 24 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 24। 12 2 जा 7 2 जा 24 1 जा 1 1 जा 13/24 जो है वो ए का न्यू शेयर है। राइट बच्चों, उसके बाद बी का निकालते हैं हम लोग। यहां पर यहां लिखो ओल्ड शेयर ऑफ बी। तो जो बी का शेयर है वो 5/12 है। सी टेक्स फ्रॉम बी, सी ने बी से लिया, कितना लिया? 1/8 लिया। आप यहां लिखिए 1/8 न्यू शेयर ऑफ बी। तो बी का जो ओल्ड शेयर था वो 5/12 है और सी ने बी से लिया, इट मींस बी ने दिया, और बी ने दिया होगा तो भाई पहले से कहीं ना कहीं उसका शेयर कुछ कम हो गया होगा, तो माइनस कर दीजिए 1/8। अब ये बोलता है कि 12 का और 8 का एलसीएम लीजिए, तो क्या एलसीएम होगा? तो आप ले लीजिए यहां पर, अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको 12 और 8 का। 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 जा 1 और 3 जा 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 24। आप यहाँ 24 लिख लीजिएगा, करेक्ट है। 12 2 जा 5 2 जा 8 3 जा 3 1 जा, इट मीन 7/24 बी का न्यू शेयर है, करेक्ट है। उसके बाद सी का निकाल दीजिए यहां पर। तो यहां पर आप लिख दीजिए सी का सी शेयर। तो सी का शेयर ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि जो सी का शेयर था 1/6 था। तो इसका डिनोमिनेटर 24 है, इसका भी डिनोमिनेटर 24 है, तो सी का भी डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें 6 को कि डिनोमिनेटर 24 हो जाए? तो 4 से। तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर को जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से, सेम नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन 4/4। तो यह आ जाएगा आपका 4/24। तो मैंने आपको प्रीवियस केस में समझाया था कि अगर क्वेश्चन करने के बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का मेन तरीका ये होता है, चेक करने का तरीका ये है कि जितने भी पार्टनर हैं आपके पास उन सभी पार्टनर के न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। वो अगर डिनोमिनेटर के इक्वल हो गए इट मींस करेक्ट है। तो 13 7 20 और 20 और 4 24, it means equal to the denominator, so this question is correct। तो आप यहां लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू ए का जो है 13, बी का 7 और सी का 4, यानी आंसर है 13:7:4। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए इसे आप लोग। आई होप आप लोगों ने केस 2 को नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम केस नंबर 3 पे बात करते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा। केस 3 में बोलता है कि आर और टी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एस ज्वाइंस द फर्म, एस ने फर्म्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिवन नहीं है कि एस को क्या रेशियो दिया है या क्या शेयर दिया, ये हमें बताया नहीं गया। ये बताया गया है कि आर सरेंडर 1/4 ऑफ शेयर, आर ने अपने शेयर का 1/4 दिया। तो देखो बच्चों यहाँ
सरेंडर आ गया, गिफ्ट आ जाए या सेक्रीफाइस आ जाए, वो केस 3 होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये ऑफ आ जाए तो 100% श्योरिटी है कि केस नंबर 3 है वो। तो आर ने अपने शेयर का 1/4 दिया एंड टी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी ने अपने शेयर का 1/5 एस के फेवर में दे दिया। तो भाई आर ने जितना दिया होगा और टी ने जितना दिया होगा एस को, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो एस का शेयर निकल जाएगा। तो बोलता है कि फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए कि जो आर ने और टी ने जो एस को दे दिया, देने के बाद एस का तो शेयर निकल जाएगा, लेकिन ये बताइए कि देने के बाद आर और टी का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। तो हम यहां पर निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। तो पहले हम लिखेंगे यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एंड टी। उनका रेशियो है 3:2, इट मीन्स 3/5 एंड 2/5। सबसे पहले हम आर को सॉल्व करेंगे, फिर हम टी को सॉल्व करेंगे, फिर हम एस का शेयर निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ आर। तो आर का शेयर है 3/5। आर गिफ्ट बोल दीजिए, सरेंडर बोल दीजिए, सेक्रीफाइस बोल दीजिए, तीनों की मीनिंग एक ही है। आर गिव्स टू एस, आर एस को देता है, क्या देता है आर? अपने शेयर का 1/4 देता है। तो आर का अपना शेयर है 3/5, देता है क्या है 1/4। इट मीन 3/20 वो एस को देता है। तो यहां लिखिए न्यू शेयर ऑफ आर। तो भाई आर का जो ओल्ड शेयर था वो 3/5 था और आर एस को देता है, क्या देता है 3/20 देता है, राइट। तो अगर आर ने दिया तो भाई आर का शेयर पहले से कम हो जाएगा, और पहले से कम हो जाएगा तो आप माइनस कर दीजिएगा। माइनस जितना दिया है उसने 3/20, क्योंकि जितना दिया है उतने से तो कम होगा ना, इसीलिए हम माइनस कर देंगे। 5 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो 20, 5 4 जा 4 3 जा, 21 जा 1 3 जा, 9/20 जो आर का न्यू शेयर है। तो आर का तो निकल गया, उसके बाद नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे टी का। तो पहले यहां लिखिए ओल्ड शेयर ऑफ टी 2/5, टी गिव्स टू एस, टी एस को देता है, क्या देता है अपने शेयर का 1/5। तो टी का अपना शेयर है 2/5, वो उसका देता है 1/5, इट मीन्स 2/25। यानी टी ने एस को 2/25 दिया। तो न्यू शेयर ऑफ टी पहले उसका शेयर था 2/5, उसने दिया 2/25, तो माइनस कर दीजिए क्योंकि इतना शेयर कम हो जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 5 जा 5 2 जा, 25 1 जा 1 2 जा, 8/25 न्यू शेयर है टी का। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर एस का, एस शेयर। तो भाई एस का तो कोई शेयर दिया ही नहीं था, तो कैसे निकलेगा? तो भाई आर ने जितना दिया और टी ने जितना दिया, अगर उसने एस को दिया है तो भाई दिया है तो ले लिया, इससे भी ज्यादा ले लिया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो एस का शेयर निकल जाएगा 3/20 और इसने दिया 2/25। 20 और 25 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 100। आप यहां 100 लिखिए। 25 जा 5 3 जा, 25 4 जा 4 2 जा, 23/100। तो आप यहां देख रहे हैं कि तीनों ही पार्टनर का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि कैसे इक्वल कर दें, किससे मल्टीप्लाई करें। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो 20, 25 और 100 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम का जो अमाउंट आएगा, जो सम आएगा, आप उतना ही आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो मैंने देख लिया
वहां 100 है तो इसको भी 100 कर देते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 5/5 से। तो 9 5 जा 45, 25 जा 100। इसको 4 से कर देते हैं। 8 4 जा 32 और 25 4 जा 100। सभी का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया और तीनों को अगर आप ऐड भी करिएगा तो भी इक्वल हो जाएगा, राइट। 45 और 32 77 और 23 100। करेक्ट है बच्चों, इक्वल हो गया। आप लिखे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर टी एंड एस इज इक्वल्स टू 45 32 और 23। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा। आप अपनी नोट डाउन कर लीजिए और आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने केस नंबर 3 नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम केस नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10th का, ये थर्ड पार्ट है ये, राइट। थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके अंदर फोर्थ पार्ट है ये आपका। आई होप कि आपको तीनों केस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये लास्ट केस है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन का लिख सकते हैं या क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। या आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने नंबर अपने वीडियो में पहले ही बता रखा है, आप वहां पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हम केस नंबर 4 पे बात करते हैं। तो इसमें मालूम चलता है कि 3 पार्टनर हैं ABC, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है और G जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। मजे की बात यहां पर, अभी तक तो पूरा क्वेश्चन केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन सिर्फ ये बात जो बोल दिया उसने, वो बहुत नई बात बोल दी। क्या? शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब यह है कि सी अपना ओरिजिनल शेयर ही रखना चाहता है। वो न्यू कमिंग पार्टनर को अपने शेयर में से कुछ भी हिस्सा नहीं देना चाहता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं केस नंबर 4 और मैंने इसका नाम दिया है रिटेन शेयर वाला क्वेश्चन। करेक्ट है। तो आओ बच्चों करते कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है केस नंबर 1 के ही अकॉर्डिंग होता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है रिटेन शेयर की वजह से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनका डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, 1/2, 1/3, 1/6। इन तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर पहले इक्वल करिए। तो मैं अगर आपको नहीं मालूम कि किससे इक्वल करना है तो 2 3 6 का एलसीएम ले लीजिए। जो भी एलसीएम आएगा उतना ही डिनोमिनेटर आपको सभी के पार्टनर के करने हैं। तो 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो मैंने यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखा 3/6, 2/6 और 1/6। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों पार्टनर के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते तो मालूम चलता है कि शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी अपने शेयर को रिटेन करना चाहता है। तो मैंने सी पे एक सर्कल कर दिया जिससे कि मुझे याद रहे कि सी ने अपने शेयर को रिटेन किया है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। नया पार्टनर कौन है? डी। तो डी शेयर इज इक्वल्स टू 1/6। रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6। यहां तक तो सब कुछ केस 1 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। बस अब क्या करना है, आपको यहां पर एक ब्रैकेट लगाना है। जो पार्टनर रिटेन कर रहा है, कौन रिटेन कर रहा है? तो सी रिटेन कर रहा है और सी का शेयर क्या है? 1/6। तो यहां पर सौभाग्य की बात है
कि सी और डी दोनों का शेयर 1/6। तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, जो पार्टनर रिटेन कर रहा है, तो रिटेन कौन कर रहा है? सी, और सी का शेयर है 1/6। 1 माइनस 6 और 6 का ऐसे 6 आ गया, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ 1 और 6 का ऐसे लेंगे 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4/6 इज द रिमेनिंग शेयर। करेक्ट है बच्चों? तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/6 आ गया। केस नंबर 4 को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ए का न्यू शेयर निकालेंगे, तो यहां लिखो ए न्यू शेयर। तो भाई ए का ओल्ड शेयर क्या था? तो सबसे पहले क्या करो, जो पार्टनर रिटेन कर रहा है उसके शेयर को आप छुपा लीजिए। अब बताइए ए और बी का क्या शेयर बनता है? तो ए और बी का बनता है शेयर 3:2। अगर 3:2 बनता है तो इसका मतलब है कि ए का शेयर 3/5 है। क्या है? 3/5। और यहां लिख लीजिए बी न्यू शेयर, उस हिसाब से बी का बनता है 2/5। ये लिख लिया आपने। मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है? 4/6। 4/6, 4 3 12, 6 5 30, 4 2 8 और 6 5 30। ए और बी का न्यू शेयर निकल गया। तो डी का भी न्यू शेयर निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे कि सर, जब सी ने अपने शेयर को रिटेन कर लिया, सी ने न्यू पार्टनर को अपने हिस्से में से कुछ दिया ही नहीं है, सी का वही पुराना शेयर है, तो न्यू शेयर क्या होगा? तो मैं भी वही कह रहा हूं कि सी का वही जो पुराना शेयर है वही उसका न्यू शेयर होगा। तो मैंने लिख दिया सी न्यू शेयर, सी का जो पुराना शेयर था 1/6 था, वही इसका न्यू होगा। लेकिन हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है सभी क्वेश्चन में, तो इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5/5, तो 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। डी शेयर, तो डी का भी शेयर 1/6 था, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए 5/5, 5/30। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इक्वल्स टू 12:8:5:5। ये हमारा आंसर है। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 पूरा ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूं। आप अपने सारे क्वेश्चंस करिए। आप लिमिटेड क्वेश्चंस के आधार पर आप अपने क्लास 12 के अंदर मार्क्स को गेन नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छे मार्क्स और 90 प्लस में आना है आपको, तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे, सारे ही चैप्टर के। और किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी के चैनल पे आकर आप वहां कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट डेली बेसिस पे पढ़ता हूं बच्चों के, और किसी का कोई भी डाउट होगा तो मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। आपकी किसी भी डाउट्स को डाउट रहने नहीं दूंगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और जल्द से जल्द अपने दोस्तों में इसको फैलाकर सभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट क्लियरिटी चैप्टर्स को वहां तक पहुंचाइए। जय हिंद दोस्तों।